आलोक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। सबसे पहला तो प्रश्न ये जो पूरा देश जानना चाहता है, आपकी समझ में कल क्या हो सकता है, एक विषय। और एक हम चेतावनी अभी सुन रहे थे, आरजेडी के एक नेता का, वो प्रवक्ता है उनका, वीडियो एक में देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि कल अगर मतगणना में जरा भी देरी हुई, या लीड दिखाने में या काउंटिंग दिखाने में जरा भी देरी हुई, तो बिहार नेपाल बन जाएगा, नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, पूरे बिहार में हाहाकार हो जाएगा। आलोक पांडे जी, क्या ये बिहार को नेपाल बनाने जैसी कोई तैयारी भी हो रही है क्या? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी सर, मैंने वो शायद एमएलसी हैं आरजेडी के, अरुण कुमार संभवतः नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने ये बात कही है। एमएलसी है तो कंफर्म है। देखिए, दूसरे प्रश्नोत्तर में पहले दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर हम हारे, इसका मतलब ये है अगर हम हारे तो बिहार को नेपाल बना देंगे। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, भारत की सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कम से कम कल अलर्ट हो जाना चाहिए कि नेपाल बनाने की शुरुआत न कर दे यहाँ से। क्योंकि देखिए, विपक्ष जब और ज्यादा हारता है, या इस समय एक ट्रेंड दिख रहा है कि चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश में हो, जो सत्ता में नहीं आ पा रहा है वो जंजी के सहारे कुछ करना चाहता है। तो क्या दो संकेत माने जाए कि आरजेडी या महागठबंधन चुनाव हार रहा है। दूसरा ये कि अगर हारेंगे तो क्या देश में अशांति फैलाएंगे, पहला। इसलिए सरकार को इससे अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपका कि क्या होगा, ये पूरा देश जानना चाहता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो मैंने न्यूट्रली एनालिसिस करने की कोशिश की। 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे तथ्य बताने में। 2005 से अगर हम एनालिसिस करें, 2005 में नीतीश कुमार इसलिए जीते थे क्योंकि लालू यादव के जो भी गुंडा राज्य कुशासन था उसके विपरीत बहाव में जीते, और उनको पुरुषों के, उस समय पुरुषों के मतदान ज्यादा हुआ था, 2.4%। तो पहली बार एकमात्र ऐसे नीतीश कुमार 2005 से 2020 तक में जब पुरुषों ने मतदान ज्यादा किया बिहार में और वो जीते। 2010 में 3.3% महिलाओं ने मतदान ज्यादा किया और नीतीश कुमार जीते। 2015 में लगभग 7% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया और नीतीश कुमार जीते। 2020 में लगभग 5.5% महिलाओं ने मतदान ज्यादा किया पुरुषों की तुलना में और नीतीश कुमार जीते। तो अब अगर आप देखें 2010 से लेके और 2025 में महिलाओं ने लगभग 9% मतदान ज्यादा किया और नीतीश कुमार की महागठबंधन जीती। तो अगर आप देखें पिछले 25 सालों में 20 सालों तक महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया और नीतीश कुमार जीते, एक डेटा। दूसरा डेटा ये है कि जो 167 विधानसभा जो महिलाएं जहां ज्यादा वोट दिया था, उसमें से 99 लोकसभा की विधानसभा की सीटें महागठबंधन हारता है, एनडीए जीतता है। बाकी की जो 77 सीटें हैं वो महागठबंधन जीतता है। एक डाटा और 10 सेकेंड का कि 77 विधानसभाओं में जो है पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया 2%, और वहां लगभग 49 सीटें महागठबंधन 2020 में जीतता है। अगर इस डेटा का न्यूट्रली एनालिसिस किया जाए तो ऐसा लगता है कि इसका उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9% जो महिलाएं हैं उन्होंने ज्यादा मतदान किया है। ये बिहार में एनडीए की आंधी भी ला सकता है, मुझे ऐसा संकेत मिलता है। जी अशोक यादव जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ट्रेंड ये रहा है पुरुषों का मतदान महिलाओं से अधिक रहा है अपेक्षाकृत, वहां महागठबंधन जीता है, और जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रहा है वहां नीतीश कुमार की लीडरशिप वाला अलायंस जीता है। अशोक जी, वो 2005 से अब तक का पूरा गणित सामने रख रहे थे अभी आलोक पांडे जी। आलोक जी का अपना विश्लेषण है, लेकिन मैं भी कहीं पढ़ रहा था बड़े अखबार में कि उन्होंने सर्वे दिया था कि बिहार में अगर 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ऊपर या नीचे हुआ है तब तक सरकारें बदली हैं। ये 17 विधानसभाओं का उन्होंने आकलन करके लिखा था कि 5% का अगर ऊपर गया या नीचे गया तो सरकार और सियासत दोनों बिहार की बदली। 1952 से लेकर अब तक 2020 तक का उन्होंने विश्लेषण किया था। अच्छा, दूसरी बात, अभी
चूंकि महिलाओं का जो परसेंटेज है, कल इस पर हम लोगों की अशोक बात जी हो गई एक मिनट थी। रुको, ये देखो स्क्रीन पर हमने चारों प्रमुख उनके जो चुनाव चिन्ह है वो जलेबी में बना दिए क्या। अब ये कल का जिसका नसीब होगा सो जलेबी खाएगा, नहीं तो फिर आई जी। नहीं ठीक है। दूसरी बात, अभी अमिताभ जी आपने किसी सुनील सिंह है, वो आरजेडी के एमएलसी हैं, और उनकी बातों का यहाँ पर देखिए, मेरे पास वीडियो उनकी है, किस तरह से आलोक जी ने उनका बातों का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, एक गलत मैसेज देने का प्रयास किया है। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थी जो आरजेडी के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको जबरदस्ती हरवा दिया। और इस कंडीशन में, जबकि बिहार के इतिहास में आपको भी पता होगा कि 69% वोटिंग कभी नहीं हुई, ऐसी कंडीशन में अगर 69% लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है चुनाव में और अपना वोट दिया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई अधिकारी अगर इस तरह का बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो जनता के मन में आक्रोश होगा। ये बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा देखिए, मैं scroll.in की अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमिताभ जी मेरे पास रखी हुई है। उन्होंने scroll.in ने बताया था कि अभी 68% पर्यवेक्षक या पुलिस की नियुक्ति बीजेपी रूल्ड स्टेट से हुई है, 68%। इसके पहले जो इलेक्शन कमीशन जो फोर्सेस की नियुक्तियां करता था अमिताभ जी, वो ज्यादातर सेंट्रल फोर्सेस होती थी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 68%, आप सोच लीजिए चुनाव आयोग की मंशा क्या है, 68% पर्यवेक्षक और जो पुलिस के जवान उन्हें बीजेपी शासित राज्यों से मंगाया है। ये scroll.in की रिपोर्ट है। तो इस तरह की चीजें अगर सरकार और चुनाव आयोग के कर रहे हैं, ठीक है तो अशोक भाई जी, ठीक है। मैं कांग्रेस के पास चलूं, निखिल जी के पास, उससे पहले एक दो बात कहूंगा। एक तो अशोक जी से कहूंगा, इतना ऐसी रिपोर्टें आती रहती, इन पे इतना मत लीजिए लोड। हो सकता है कल को बीजेपी के पास 75% राज्यों पर एनडीए का शासन हो, तो वहीं से ना आदमी आएगा। क्या विपक्षी कहने की स्थिति में कि 75% राज्य तो हमारे पास थे, हमें तो बुलाए नहीं? नहीं ना। और पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐसा तो नहीं कि कहीं नो मैंस लैंड में खड़ी हुए, उनका स्टोर है, कहीं ऐसा नहीं, गोदाम में तो रहती नहीं, वो किसी न किसी राज्य में स्टेशन है, वहीं से आएंगी। कल को आप कहोगे कि हरियाणा से एनएसजी भेज दी, अरे मानेसर में ही है भैया, और 6 जगह और बन रहा है एनएसजी का हब, अयोध्या में भी बन रहा है। अयोध्या से एनएसजी भेजी जाएगी तो आप लोग छत पे चढ़ के चिल्लाने लगोगे, कहोगे बाप रे बाप, अयोध्या से क्यों भेजी, बाराबंकी से भेज देते, लेकिन अयोध्या से भेजोगे एनएसजी। अरे दादा, एनएसजी का हब बन रहा है वहां, तो वहीं से ना जाएगा। कोई रिपोर्ट कुछ कहे, ये तो तात्विक बात है, सामान्य बात है, इसको तो हमको समझ ही लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया निखिल भाई कि आरजेडी के एमएलसी ने कहा कि फिर एक बात जान लो, या तो रिटर्निंग ऑफिसर आएगा बाहर या हमारा प्रत्याशी आएगा। मतलब पहले जिसको बिहार में हम सुनते थे 6 इंच छोटा, इशारा उधर था, बोले या तो वो रहेगा या हम रहेंगे, हो जाएगा, फरिया लेंगे आर पार, और क्या कर देंगे, बोले नेपाल बना देंगे। भारत में इतने चुनाव हो गए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोप दिया, उसके बाद भी चुनाव हुआ, तब भी कहीं नेपाल नहीं बनाया भारत ने। शांति से वोट हुआ और शांति से सरकार बदल गई। भारत में कभी ऐसी ही किसी ने सोचा कि ऐसी धमकी दी जाएगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नेपाल बना देंगे? आपको नहीं लग रहा ये पैनिक रिएक्शन है, इससे माहौल खराब होता है? निखिल बाबू देखिए, अलग अलग ये है, आप किस आधार पे चीजों को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं है, कहने का भाव उनका दूसरा है। कहने का यहाँ पर जो भाव था वो ये था कि जो वोट चोरी होती है और प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल करते हुए जो चोरियां होती हैं, उसके रोकने के संबंध में उन्होंने कहा है और लोगों को आह्वान किया है कि आप डट के रहें, क्योंकि वोट चोरी हुई है, कई सीटों पे धांधलियां पिछले बार हुई है, ये रिपोर्ट आपके मीडिया पे भी चली है, भले वो बाद में सेटल हो जाए अलग बात है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर नियत, अब कई जगह पे देखे सीसीटीवी कैमरा जो है वो बंद कर दिया जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, कहीं कुछ कह दिया जा रहा है, कहीं कुछ कह दिया, कहीं बक्से मिल रहे हैं, तो चीजें जो है कहीं ना कहीं डाउट जो है ये क्रिएट करता है।
और एक तरह से आप समझिए कि मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए ये जो जितने पोल्स आए, हम लोग भी ग्राउंड पर रहे हैं और रेगुलर वॉच में हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, और रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो सकारात्मक आ रहे हैं। और उस रिपोर्ट के आधार पर जब देखते हैं और जब मिलान करते हैं, जब ये जो कल जो चल रहा था, खास करके ये मीडिया रिपोर्ट्स और ये जो चल रहे थे आपको सर्वे के रिपोर्ट्स जो आए हुए थे, वो सब काफी मतलब हतोत्साहित कर देने वाला था, लोगों का मनोबल तोड़ने वाला था। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति होती है, हर चुनाव में ऐसा करते हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 240 पार, अब की बार ये पार वो पार। क्या पार पार होता है भाई, और हर बार फेल होता है, ज्यादातर समय जो ये फेल हुआ है। तो लोगों का मनोबल जो तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, बंगाल में हुआ, कई जगह पे, मतलब आपके पास क्या जिक्र करूं, अगर जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ का हुआ, कई जगह का, हमारे भी उसमें, मतलब कई बार हमको भी दिखाता है कि हम भी वहां पर बहुत लीड से जीत रहे हैं, हार जाते हैं वहां पर। वास्तविकता क्या है कि यहाँ एक एक सीट पर कांटे की टक्कर है, ये मैं मानता हूँ, इसमें कहीं कोई शंका कुशंका की बात नहीं है। एक एक सीट पर लड़ाई तगड़ी लड़ी है और दोनों पक्ष ने बराबर की लड़ाई लड़ी है। लेकिन एक तरफ एक युवा था, दूसरे तरफ पूरे जितने, उन्हें नहीं कहते ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके सर्वोसर्वा, साथ ही साथ जो है उनके मंत्री संतरी, गोदी मीडिया, सारे तंत्र मिलकर चुनाव एक साथ लड़ रहे थे। तो उस दौर में जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जनता जो है वही मालिक है, लोकतंत्र में कोई दूसरा मालिक नहीं है। इस बात को समझना ही होगा, और जनता को आह्वान अगर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि शब्द की जो बोलने का तरीका होगा उसमें थोड़ी दाएं बाएं हो गई होगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री, हम लोग प्रधानमंत्री को अगर सुनते हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, पूरे देश भर के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री की भाषा निकली, वो प्रधानमंत्री कल का, आज तो सुन ही रहा है बच्चा, जो कल आके सुनेगा, हम लोग रिकॉर्ड में सुनते हैं अमुक प्रधानमंत्री की भाषा, इवन वाजपेयी जी की भाषा हम लोग सुनते हैं तो उसको लोग बहुत अच्छे से, मतलब एक अच्छा भाव निकलता है। लेकिन जब इस प्रधानमंत्री की भाषा सुनी जाएगी, नरेंद्र मोदी जी की, तो कट्टा, कनपट्टी, क्या बोलते हैं वो सदन में जो बोला था उन्होंने, वो सब शब्द अगर मैं याद दिलाऊं ठीक है निखिल जी, बिल्कुल ठीक, ठीक होगा, ठीक। अभी रुकना होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।